जय श्री हरि। आज मैं वीडियो जो टॉपिक है वो शैडो शेल्फ पे है। मैं शैडो शेल्फ के ऊपर कुछ वीडियो बनाने की काफ़ी टाइम से 8-10 दिन से लगभग सोच रही थी। तो फाइनली आज मुझे थोड़ा-सा लगा है कि हाँ, मुझे ये वीडियो लेके आनी चाहिए। देखिए, शैडो शेल्फ के बारे में ये वीडियो है और शैडो शेल्फ के ऊपर स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शैडो शेल्फ होता क्या है, लेकिन इसको समझना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन इसको ना समझने के लिए थोड़ा-सा बस हमें अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयरनेस में रहना पड़ता है, तभी हम शैडो सेल्फ को अच्छे से समझ पाते हैं और इसके ऊपर काम कर पाते हैं, है ना? अब शैडो सेल्फ के बारे में सबका अपना-अपना व्यू है, अपने-अपने एक्सपीरियंसेस हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है शैडो सेल्फ को लेकर के मैंने जो फ़ील किया है, वो यहीं यहाँ वही बताना चाहती हूँ। तो फाइनली शैडो होता क्या है? शैडो देखिए एक छाया, है ना? छाया को बोलते हैं हम शैडो। अब अंधेरे में तो छाया नहीं बनती, है ना? छाया वहीं बनेगी जहाँ पे लाइट होगी, है ना? मान लो कि आपने कोई बल्ब है और बल्ब के सामने आपने कोई चीज़ रखी है, तो उसी की छाया बनेगी क्योंकि प्रकाश आ रहा है। तो ऐसे ही जर्नी में, है ना? अब इंसान जब हम जर्नी में होते हैं, अवेकनिंग में होते हैं, तो हमारी शैडो शेल्फ बाहर आती है। हमारी जो शैडो शेल्फ है, वो बाहर आती है। वो क्यों क्यों आती है वो बाहर? अब 3D के लोगों की शैडो शेल्फ जो होती है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती उनके बारे में, है ना? उनको शैडो शेल्फ से कोई इतना ज़्यादा मतलब होता भी नहीं है, क्योंकि वो झेल रहे होते हैं, जी रहे होते हैं और उनको एक लाइट दिखाई भी नहीं देती। उनको पता भी नहीं होता कि ये शैडो शेल्फ यानी कि उनके अंदर है भी या नहीं भी। क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती। तो लेकिन जो अवेकनिंग में जा रहे होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उनकी आत्मा के ऊपर क्या होता है, डिवाइन की लाइट पड़ती है ना? डिवाइन की लाइट पड़ती है और डिवाइन की लाइट जैसे ही पड़ती है, उसका इंसान का जो अवेकनिंग से जा रहा है, उसका शैडो शेल्फ बाहर आने लगता है। अब शैडो शेल्फ में बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं और शैडो शेल्फ यानी कि जो एक हमारी खुद की डार्क साइड, है ना? हमारी खुद की डार्क साइड। अब लाइट साइड जो हमारी है, जहाँ हम अच्छे हैं, वो तो हमारी बिल्कुल क्लियर, हमें पता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, है ना? अपने गुण सबको पता है। लेकिन अपने जो शैडो शेल्फ है, जो अपना जो एक डार्क साइड है, वो मोस्टली उसको लेकर के हमें काफ़ी हद तक पता तो होता है, लेकिन एक होता है ना, उसके ऊपर काम करना, उसको रियलाइज़ करके उसके ऊपर काम करना, है ना? वो चीज़ नहीं कर पाते और मोस्टली शैडो के बारे में समझना थोड़ा-सा जो स्टार्टिंग में होते हैं जर्नी में, उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है कि शैडो शेल्फ आखिर होती क्या है? देखिए, शैडो शेल्फ वही होती है जो आपके सेल्फ लव में एक तरह से ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आपकी जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जो डिवाइन की तरफ जाने की जो जर्नी है, उसमें जो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, वो मोस्टली शैडो सेल्फ ही होती है। हमें शैडो सेल्फ को ही तो हील करना होता है जर्नी में, है ना? प्योरिटी में। अब जब डार्कनेस इरेज़ होगी, वहाँ से हटेगी, तभी इंसान प्योरिटी में आ पाता है। तो ये होता है शैडो शेल्फ। शैडो शेल्फ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, डर, गुस्सा, जेलस, गॉसिप करना, ये सब कुछ शैडो शेल्फ ही है। और शैडो शेल्फ को मैं आपको ना एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो कि आप किसी को बोलते हो कि मुझे ना इस चीज़ से डर नहीं लगता। मान लो कि किसी ने बोल दिया कि मुझे स्नेक से डर नहीं लगता, है ना? लेकिन एक्चुअल में वो ना खुद को सिर्फ़ स्ट्रेंथ में दिखा रहा है, कॉन्फिडेंट होकर के बोल रहा है कि मुझे डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही स्नेक उसके सामने आता है, उसकी सिटी-फिटी गुल, है ना? तो यहाँ यानी कि वो खुद को तो एक मास्क लगा कर के दिखा रहा है कि देखो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं स्नेक से नहीं डरता। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो डर गया, जब रियलिटी में चीज़ें सामने आई ना, वो डर गया। तो ये डर, जो एक डर है, ये भी एक शैडो शेल्फ है। लेकिन वो इसको छुपा रहा है ना? छुपा कैसे रहा है कि वो बोल रहा है मुझे डर नहीं लगता। लेकिन रियलिटी क्या है, उसको डर लगता है, यही उसका शैडो शेल्फ है। इसी इसी चीज़ को हमें समझना है कि हमारे क्या-क्या शैडो शेल्फ हैं। हम देखिए, जब तक हम अपनी शैडो सेल्फ को समझेंगे नहीं ना, उसके ऊपर हम काम भी नहीं कर पाएँगे, है ना? अगर मान लो कि अगर जो इंसान जिसने बोला कि मुझे स्नेक से डर नहीं लगता, अगर वो पहले ही इस चीज़ को समझ लेता, मान लेता, एक्सेप्ट कर लेता, है ना? कि हाँ, मुझे डर लगता है, तो वो कहीं न कहीं इसके ऊपर काम कर पाता, अपने डर के ऊपर काम कर पाता। तो जितने भी डार्क साइड होती हैं, जितने भी अवगुण होते हैं हमारे, वो आते हैं एक तरह से शैडो शेल्फ में।
अब शैडो सेल्फ को हील कैसे करना है? देखिए, शैडो सेल्फ को हील करने के लिए सबसे पहले मैं ये नहीं कहती कि मेरी शैडो सेल्फ कंप्लीटली हील हो चुकी है, लेकिन हाँ, जितने परसेंटेज पे हील हो चुकी है मेरी शैडो शैडो सेल्फ, जितना मैंने रियलाइज़ेशन किया है और उसको उसके ऊपर काम कर रही हूँ, डिवाइन के थ्रू मैं काम कर पा रही हूँ, डिवाइन को, क्योंकि मैं सरेंडर मोड पे यहाँ पे जो मेरी शैडो सेल्फ को मैंने हील करने के लिए काफ़ी ट्राई की, लेकिन काफ़ी हद तक हील कर पाती, लेकिन फिर से चीज़ें मैश हो जाती। तो यहाँ पे जो मैंने फ़ील किया है कि हम शैडो सेल्फ को कैसे अपनी हील कर पाते हैं, वो होता है एक तरह से, पहले तो इसको एक्सेप्ट करना होगा। मान लो कि किसी इंसान ने आपको बोला कि आपके अंदर ईगो है, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन पीपल क्या होते हैं, जो लोग होते हैं हमारे आस-पास के, वो हमें मिरर करते हैं, है ना? अगर किसी ने हमें बोल दिया है, बजाय उसके साथ आर्गुमेंट करने के, हमें खुद के अंदर थोड़ा-सा झाँक लेना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा है? अगर एक्चुअल में ऐसा है कि ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही है, तो ठीक है, आप शांत रहिए। अगर ईगो है, आप सच में समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि सामने वाले ने बोला है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो होगा। तो एक बार चेक करने में देखिए कुछ नहीं जाता, एक बार हमें खुद को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने शैडो सेल्फ पे काम करने के लिए रेडी होते हैं। रेडी होना बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ शैडो पे काम करने के लिए। इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और शैडो सेल्फ पे ना काम हम कई तरीकों से कर सकते हैं। हम अपने चक्रास के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना? मिरर एक्सरसाइज़ के थ्रू कर सकते हैं, चक्रास के थ्रू कर सकते हैं। चक्रास के थ्रू मान लो कि आपके अंदर डर है, तो आप अपने रूट चक्रा पे काम करोगे। इनसिक्योरिटी है, रूट चक्रा पे काम करोगे। और मान लो कि आपके अंदर जेलस है, तो हम सोलर पे काम करेंगे, गॉसिप करने की एनर्जीज़ हैं तो हम सैक्रल पे काम करेंगे, है ना? और किसी के लिए हमारे अंदर दया भाव नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, तो समझ लो हमें, जब क्षमा भाव नहीं है तो हमें अपने हार्ट चक्रा पे, हमें अपनी थर्ड आई पे काम करने की नीड होती है, क्योंकि थर्ड आई हमें आज्ञा देती है, क्लैरिटी देती है। और फिर यानी कि हर चक्रास में हमारे जो हर चक्रास जो हमारे हर एक चक्रास जो हमारा इम्बैलेंस होता है, हमारे ना हर चक्रास के अंदर शैडो सेल्फ छुपी हुई होती है जब ये इम्बैलेंस होते हैं, तो इनके ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा, हम टोटली डिवाइन को बोल सकते हैं कि डिवाइन सरेंडर मोड पे आ सकते हैं कि डिवाइन अब आप सँभालिए। मेरे ये जो अवगुण हैं इनको दूर कीजिए आप। मुझे नहीं पता, आप दूर कीजिए, किसी भी तरीके से इनको दूर कीजिए। मुझे इस प्योरिटी में लेकर के आइए कि मैं इन चीज़ों को समझ पाऊँ और दूर कर पाऊँ। अब जो फ़ील किया है, जहाँ तक मेरी शैडो सेल्फ हील कर पाई हूँ मैंने चक्रास पे, जो मैं मुझे लगा कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, तो मैंने अपने सोलर पे काम किया उस टाइम कि हाँ, सोलर पे मुझे काम करना चाहिए। किसी के साथ किसी दूसरे पर्सन पर्सन की बातें करने लग जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में ही किसी तीसरे की बातें करने लग जाते हैं, है ना? ऐसे मज़ाक कर के, तो वहाँ पे देखो, मैं इस चीज़ हम ह्यूमन हैं, हम भगवान नहीं हैं, हमारे अंदर अवगुण देखो होते ही हैं, है ना? तो हमें इनके ऊपर पहचानना है और इनके ऊपर काम करना है, सिंपल। तो मैंने जब देखा कि हाँ, ये गॉसिप करने की एनर्जीज़ हैं, तो मैंने अपने सैक्रल पे काम करना स्टार्ट किया डीपली। तो इस तरीके से हम डीपली अपने चक्रास पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बस हमें पकड़ना होता है कि हमारा कौन-सा ऐसा शैडो शेल्फ है जो हमें ट्रिगर कर रहा है, जो हमें ग्रोथ की तरफ जाने से रोक रहा है ना? ये चीज़ करनी है हमें। और दूसरा, हम देखिए, जो मैं कंप्लीट बोलना चाहती हूँ कि टोटली सरेंडर मोड पे आ जाइए। मान लो कि कोई इंसान दलदल में फँसा हुआ है ना? दलदल में, चलो एक इंसान दलदल में फँसा है, अगर वो हेल्प लेगा तभी उसको हेल्प मिलेगी, है ना? और दूसरी बात, जो ये दलदल है, जो शैडो शेल्फ का एक दलदल है ना? शैडो शेल्फ का जो एक दलदल है, इसमें अगर आप फँसे हुए हो ना, तो डिवाइन को आवाज़ लगाओ, डिवाइन को पुकारो, डिवाइन को बोलो कि मेरे अवगुण दूर करो, मुझे इस दलदल से, जो शैडो शेल्फ की दलदल है, मुझे मुझे इससे निकालिए। और ऐसा होता है, जब-जब आप डिवाइन को बुलाते हो, तब-तब अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आपकी हेल्प करता है। देखिए, यहाँ पे मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं, थोड़े से, यानी कि जो मैंने रियलाइज़ेशन में मैं गई हूँ, मैंने रियलाइज़ेशन जो मैंने फ़ील किया है और उसके थ्रू मैंने सीखा है, क्योंकि बिना रियलाइज़ेशन के हम सीखते नहीं, हम सबक नहीं लेते, तो रियलाइज़ेशन हमारी जर्नी में हमें मिलते ही रहते हैं टाइम टू टाइम, और उन्हीं से हम अपनी शैडो सेल्फ को, जो हमारी शैडो सेल्फ की लेयर्स हैं, उनको काफ़ी हद तक हटा पाते हैं। शैडो सेल्फ एकदम से नहीं हटता है, तो यहाँ पे पेशेंस की नीड है, शैडो सेल्फ एकदम से नहीं हटता है। जो हमारी शैडो सेल्फ है, इसके प्रति एक्सेप्टेंस में रहें और इसके ऊपर अपना स्टेप टू स्टेप काम करना ही एक तरह से
आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा, आपकी शैडो सेल्फ इससे हील होती जाएगी। और देखिए शैडो सेल्फ के बाद ही इंसान, जब शैडो सेल्फ कंप्लीटली हील हो जाती है, तभी हम बोल सकते हैं कि इंसान, हम टोटली सेल्फ लव में आ चुके हैं। क्योंकि हमें सेल्फ, जो हमारी शैडो सेल्फ होती है ना, जब वो हील होती है तभी हम एक तरह से अपने, जो हमारा एक आत्मिक स्वरूप है, उसमें हम ढल पाते हैं। और जब आत्मिक स्वरूप में ढल पाते हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि हम सेल्फ लव में आ चुके हैं। थैंक यू।